का वीडियो है इट के बारे में। इट का यूज कैसे करते हैं, किस सेंस में करते हैं, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकित और आप देखने चलो बड़े चैनल को। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट का मतलब होता है या। इट का मतलब होता है या, और या निर्जीव चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जब भी निर्जीव चीज़ों की बात हो तब इट का यूज करेंगे, और दिस का यूज हमेशा सजीव चीज़ों के लिए करते हैं। दिस का भी मतलब होता है या। निर्जीव वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान नहीं होता है, और सजीव वो चीज़ें होती हैं जिनमें जान और कोई भाव इमोशंस होते हैं, वो सजीव कैटेगरी में आते हैं। और निर्जीव वो होते हैं जो बेजान होते हैं, जिनमें कोई फीलिंग्स नहीं होती है। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो जैसे कि बात आती है यह एक पेन है। इट मतलब भी यह होता है, दिस का मतलब भी यह होता है। ठीक है, तो कैसे हम समझेंगे कि यहाँ पर इट लगेगी या दिस लगेगा? ये क्या है हमारा पेन। ऑब्जेक्ट। पेन है ना? यस सर। पेन में जान होती है? यस सर। नो सर। नहीं होती ना, तो इसमें क्या लगेगा? इट लगेगा। यस सर। क्योंकि जिस चीज़ में जान नहीं होती, कोई भावनाएं नहीं होती, उस चीज़ में इट लगता है। बात समझ में आई? यस सर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा? इट लग गया तो ये फिनिश। उसके बाद इजमार, और इट के साथ में क्या लगता है? इज। इज लग गया तो ये फिनिश। और उसके बाद पेन, ऑब्जेक्ट क्या है? पेन। और ए, ये क्या? ए क्या है? ये आर्टिकल्स है। क्या है? आर्टिकल्स। और ए और एन किसको देख के लगाते हैं? ऑब्जेक्ट को। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या है? पेन है। पेन किस अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है? पी से। तो क्या लगेगा? इज। ए लगेगा। आ। इट इज अ पेन। बात समझ में आई? Yes, sir. इसी तरह यह क्या हमारा? इट है और दिस है। ठीक है, ये क्या है हमारा? ए एंड कुत्ता ऑब्जेक्ट है, और ये इज एम आर। हमें सब कुछ पता है, आप फॉर्मूले के बेस पे ऐसा करेंगे। ठीक है, चल सबसे पहले क्या रखेंगे? सब्जेक्ट। सबसे पहले देखना है यह सजीव है कि निर्जीव है। ठीक है, कुत्ता जिंदा है, भावना है इसके अंदर, तो क्या लगेगा? दिस लगेगा। तो यह के लिए हम क्या लगाएंगे? दिस। दिस लगाएंगे। ठीक है, यस सर। और उसके बाद क्या लगाएंगे? दिस के साथ क्या आता है? इज। आता है। इज। ओके, या फिनिश, इज लग गया तो या फिनिश। Yes. उसके बाद कुत्ता एक है। ठीक है, Yes, और एक किसको देख के लगाएंगे? कुत्ते को। कुत्ते को। ठीक है, आ डॉग। डॉग। ठीक है, यस सर। यह प्यार है। ठीक है, अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्यार जिंदा रहता है या फिर निर्जीव कैटेगरी में आता है। ठीक, सजीव है या निर्जीव? ठीक है, देखो मैंने बताया था प्यार एक इमोशंस है जिसे हम फील कर सकते हैं। ऐसा लगता है कि प्यार है तो इमोशंस जैसा फील होता है कि कोई चीज़ जिंदा है। हाँ, ऐसा लगता है। दुख होता है जब प्यार होता है, तो खुश भी होता है इंसान। तो जिस चीज़ में कोई भावनाएं हो, इमोशंस है, वो हमारे किस कैटेगरी में आएंगे? सजीव में आएंगे। बात समझ में आई? यस सर। ओके, दिस या इट। ओके, यस सर। ऑब्जेक्ट इज एम आर। तो यह के लिए हम क्या यूज करेंगे? यह हमारा सजीव है, प्यार एक इमोशंस है, तो सजीव कैटेगरी में आया। Yes, sir. तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? दिस। दिस इज इज। लव। लव। बात समझ में आई? यस सर। ओके, अच्छा ये थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है। कौन है? ठीक है, इसमें तो यह भी नहीं आया, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे समझेंगे? ठीक है, कौन है? मैं हूँ। ठीक है, तो जब भी इस तरह के सेंटेंस आए तो उसमें जो दिस होता है, इट होता है, ये छुपा होता है। कौन? जाहिर सी बात इंसान ही होगा, कोई जिंदा चीज़ ही होगी। ठीक है, सजीव चीज़ होगी। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम क्या यूज करते हैं? दिस यूज करते हैं। हाउ दिस। ठीक है, तो इसको हम बनाएंगे हु हु इज। इज। हु इज दिस। दिस हम अपनी तरफ से लगा देते हैं एज ए सब्जेक्ट। बात समझ में? यस सर। ओके, हु इज दिस। चलिए इट का सेकंड रूल देखते हैं। इट का यूज हम सब्जेक्ट की तरह भी करते हैं। सब्जेक्ट की तरह तब करते हैं जब किसी भी सेंटेंस में लास्ट में या स्टार्टिंग में डे हो। ठीक है, यस सर।
तब हम सब्जेक्ट की तरह इट का यूज करते हैं, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग डे से नहीं करते हैं। जैसे कि टुडे, मंडे, यस्टरडे, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में डे से स्टार्टिंग नहीं करते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ना आज बहुत गर्मी है, तो लोग बोल देते हैं टुडे इज वेरी हॉट, है ना। तो इसको सब्जेक्ट की तरह लिख देते हैं, टुडे इज वेरी हॉट, है ना, जो कि गलत है। कभी भी सेंटेंस में डे से कोई भी सेंटेंस नहीं बनाते स्टार्टिंग में। बात समझ में? Yes, यस sir. सर। ओके, ठीक है। आप जब भी कोई भी सेंटेंस को डे से नहीं बनाते हैं तो फिर उन सेंटेंस को कैसे बनाना है? जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में डे आता है, जैसे आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंस के लिए हम इट का यूज करते हैं। इट को हम एज अ सब्जेक्ट की तरह रखते हैं, ठीक है। बात समझ में? Yes, sir. कोई दिक्कत? नो सर। ओके। जैसे कि आज बहुत गर्मी है, कल बहुत ठंडी थी, रविवार को छुट्टी होगी, कल खेलेंगे। ओके, बात समझ में? Yes, sir. ओके, चलो देखते हैं। आज बहुत गर्मी है, ठीक है, तो इसमें टुडे आ रहा है, तो Yes. टुडे से स्टार्ट करना नहीं है, तो क्या करेंगे? इट लगा देंगे। सब्जेक्ट की तरह रखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इट रखेंगे, ओके। यस Yes, सर। sir. फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, It. एम, आर, ठीक है। Yes, sir. इट के साथ हमेशा इज आता है, ओके। Yes, इज sir. रख दिया तो ये फिनिश हो गया। फिर बहुत को वेरी बोलते हैं, Very. उसके बाद गर्मी को हॉट बोलते हैं, ठीक है। इट इज वेरी हॉट, फिर लास्ट में, ठीक है। आज को लास्ट में कर देंगे टुडे। बात समझ में? Yes, sir. इसकी जगह पे इट रख देंगे और इसको सबसे लास्ट में कर देंगे। इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इसका मतलब होगा आज बहुत गर्मी थी, ठीक है। इसी तरह कल बहुत ठंडी थी, ओके। कल को यस्टरडे बोलते हैं, डे, ठीक है। तो यस्टरडे वाज वेरी कोल्ड नहीं लिखेंगे, ठीक है, वो गलत हो जाएगा। कभी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग डे से नहीं करते हैं। बात समझ में? ठीक है, तो इस जगह पे भी इट रख देंगे। क्या रखेंगे? It. इट हो गया। फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है? वाज वर्ब, और इट के साथ क्या आता है? वर आता है, इसीलिए वाज रख दिया। इट के साथ क्या आता है? वाज आता है, सॉरी, वाज रख दिया तो ये फिनिश हो गया। बहुत को वेरी, ठंडी को कोल्ड बोलते हैं, कल को यस्टरडे। इट वाज वेरी कोल्ड यस्टरडे, ठीक है। यस सर। कल बहुत गर्मी थी। रविवार को छुट्टी होगी, ठीक है, रविवार को संडे बोलते हैं। संडे में भी लास्ट में क्या आता है? डे। और हमें पता है डे से कोई भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नहीं होती है, तो हम क्या करेंगे? इट रख देंगे आग बंद करके, ठीक है। इट, उसके बाद होगी तो विल भी, ठीक है, ये फिनिश हो गया। Yes, sir. उसके बाद छुट्टी को लियो, और को के लिए एट, फिर संडे। बात समझ में? Yes, Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कल खेलेंगे, इट विल प्ले टुमारो, ओके। Yes, sir. तो इट का यूज हम सब्जेक्ट की तरह भी कर सकते हैं। जब भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ना दिया हो, इट को हम सब्जेक्ट की तरह लिख लेंगे। इतनी बात समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई कंफ्यूजन? No, sir. इसका थर्ड स्टेप है इट। इट का थर्ड स्टेप, इट का यूज एज अ सब्जेक्ट की तरह करना है जब भी समय हो चुका है या किया है। जब भी समय हो चुका था या किया था, जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, जब भी समय हो चुका था, तब हम इट को सब्जेक्ट की तरह रखेंगे। बात समझ में? Yes, sir. ओके, जैसे कि 2 साल हो गए हैं, मुझे 2 साल हो चुके थे, Yes, sir. कई साल हो गए थे। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. समय हो चुका था, समय हो गया है, इस तरह के सेंटेंस के लिए इट को हम एज अ सब्जेक्ट की तरह रखते हैं, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो बनाकर देखते हैं। Yes, sir. सबसे पहले क्या रखेंगे? इट, ओके। Yes, sir. फिर हो चुका,
और किया है के लिए क्या रखेंगे, Has हैज बीन। been. ठीक है, हो गए के लिए क्या रखेंगे, Had been. हैज Been. बीन। फिर टाइम, टाइम क्या है, 2 साल. 2 ईयर, 2 ईयर्स। ठीक है, तो हो गए हैं हैज बीन। ठीक है, ये टाइम है हमारा और ये हैज बीन। ओके, इसी तरह टाइम हो गए, हो चुके थे के लिए हैड बीन, हैड बीन। Been. ओके, Yes sir. मुझे 2 साल हो चुके थे। मुझे को हम ऑब्जेक्ट की तरह रखेंगे। ठीक है, यस सर। मुझे को कैसे रखेंगे, Object की तरह। ठीक है, जब भी इस तरह सेंटेंस आए, मुझे 2 साल हो चुके थे, उसे 2 साल हो चुके थे। ठीक है, तुम्हें 2 साल हो चुके थे, तो लास्ट में जो भी सेंटेंस बनाएंगे लास्ट में हम क्या कर देंगे, टू मी, टू यू, टू ही। मुझे, तुम्हें, उसे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस, ठीक है, लास्ट में लगाएंगे। ठीक है, टू करके। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, चलो, ये क्या है मेरा सब्जेक्ट की तरह रखेंगे, ये आई है जिसे हम मी बोलेंगे क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट की तरह रखना है इसे। ओके, चलो बनाते हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, इट रखेंगे। ठीक है, यस सर। फिर हैड बीन, Had been. हैड बीन रखेंगे। हैड बीन रख दिया तो ये फिनिश हो गया। Yes, sir. उसके बाद क्या रखेंगे, टाइम रखेंगे। Time been. टाइम क्या है, 2 2 years। year. 2 year. 2 यस। ईयर्स। और किसको हो गए थे, मुझे हो गए थे। मुझे। मुझे 2 साल हो चुके थे। Yes. ठीक है, तो 2 मी। Me. बात समझ में? Yes, sir. किसी को थोड़ी सी कंफ्यूजन? No sir. बिल्कुल नहीं? No, sir. कोई दिक्कत नहीं? No sir. ओके, चलो, कई साल हो गए थे। Yes sir. ठीक है, कई साल क्या है, एक टाइम है। ओके, यस सर। और हो गए थे के लिए हम क्या यूज करेंगे, Had been. और जब भी हैड बीन और हैज बीन आता है तो इट यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है इट हैज Had been. हैड Had बीन been. प्लस टाइम। फिर Since form. फिर आता है हमारा सब्जेक्ट, जिसे बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, यस। ऑब्जेक्टिव वाले सब्जेक्ट। इतना ये फॉर्मूला होता है। बात नहीं समझ में आई? Yes sir. सालों को हम गिन सकते हैं, Yes sir. 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, Many का। यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अब हो गए थे आ गया तो इसके लिए हैड Had बीन been। रखेंगे, और हैड बीन जब आ जाता तो इट का यूज एज अ सब्जेक्ट की तरह रखते हैं। ठीक, इट हैड बीन, ये फिनिश। उसके Yes, बाद sir. टाइम क्या हो गया, मैनी, Many. मैनी इयर्स। मैनी ईयर्स। Many years. बात समझ में? Yes sir. ओके। अब इट का 4 स्टेप देखेंगे। इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करना है। जब भी समय लगने की बात आए, समय लगता है, लगेंगे, लगे थे, जब भी इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो इट का यूज हम एज अ सब्जेक्ट करते हैं। और जो टेक है इसका यूज हम एज अ वर्ब करते हैं। बात समझ में? Yes sir. ओके, ठीक है। अब हम सेंटेंस के हिसाब से देखेंगे। टेक, टुक, टेकन, टेकिंग कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म कहाँ लगेगी। ठीक है, Yes sir. यस सर। ओके, चलो ठीक है, बनाकर देखते हैं। 2 मिनट लगते हैं। ठीक, तो इसमें कोई सब्जेक्ट दिया नहीं है। No sir. ठीक है, समय लगने के लिए हम इट का यूज एज अ सब्जेक्ट करते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं, लगने के लिए इट का यूज करेंगे और टेक का यूज करेंगे। ठीक है, यस सर। इट, टेक, Take. उसके बाद इट क्या है, थर्ड पर्सन है तो एस लिख Yes, लग sir. जाएगा, Yes, sir. टेक्स हो जाएगा। उसके बाद क्या, 2 मिनट, 2 मिनट्स। ओके, Yes sir. देखो लगते हैं के लिए हमने क्या यूज किया, FES. Yes. टेक यूज किया, सॉरी, लगने के लिए हमने टेक यूज किया। और ये क्या है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है तो एस और यस। F or yes.
ठीक है। Yes, sir. और ये हमारा टाइम है। Yes, sir. सबसे पहले क्या रखा, इट रखा। Yes, sir. इट थर्ड पर्सन है तो टेक, Yes, sir. Take. में एस लग जाएगा। Yes, sir. ठीक है, Takes. इट टेक्स, तो हमारा ये दोनों फिनिश। उसके बाद टाइम 2 मिनट्स। बात समझ में आई? Yes, sir. ओके, थोड़ा स्लो बोलो, ठीक है। मुझे 2 घंटे लगे, Yes, sir. ठीक। अब मैंने बताया था जब भी इस तरह के सेंटेंस आए, ठीक है, मुझे 2 घंटे लगे, तो इट को तो हम रखेंगे एज ए सब्जेक्ट, Yes, sir. और जो दूसरा सब्जेक्ट इसको हम ऑब्जेक्टिव के रूप में यूज करेंगे। Yes, sir. समझ में? Yes, sir. तो कैसे यूज करेंगे? टू, मी। Me. इसको 2 तरह से हम बना सकते हैं। चलो देखते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, Yes, sir. ओके। Yes, sir. 2 घंटे टाइम हो जाएगा, Yes, sir. और लगे क्या हो जाएगा? टेक, Take. जिसे बोलते हैं वर्ब। Yes, Yes, sir. वर्ब क्या है हमारा? टेक, Take. एज अ वर्ब, As a ठीक है। Yes. तो इट लगे, Yes, sir. क्या होगा इसके? Take. Take. क्या होगा इसका? Take. Take. लगे, तो ये कौन सा सेंटेंस? पहले ये तो देखो, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या लगेगा? Yes, वर्ब sir. की सेकंड फॉर्म। Second पास्ट form. इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, तो टुक हो जाएगा। इट टुक, Yes, sir. आगे 2 Two. आवर, Hour. 2 घंटे तो ऐसा लग जाएगा 2 आवर्स, ठीक है। Hours. इट टुक 2 आवर्स टू मी, ठीक है, मुझे 2 घंटे लगे। या फिर तुम मी यहाँ पर भी लगा सकते हो, इट टुक मी 2 आवर्स, ठीक है। ऐसे भी बना सकते हो, ऐसे भी बना सकते हो, जैसा तुम्हारा मन करे वैसे ही सेंटेंस को बना सकते हो, ठीक है। 2 तरीके। तीसरा सेंटेंस देखते हैं। तीसरा सेंटेंस है 3 दिन लगेंगे, ठीक है। तो ये सेंटेंस किसका है? फ्यूचर का सेंटेंस है, Yes, sir. ओके। Yes, लगे के लिए, लगेगे के लिए, गागे के लिए हम क्या यूज करते हैं? Will, shall. Yes, sir. Shall. विल या शैल यूज करते हैं। Yes, sir. Yes, sir. चलो, ये हमारा क्या है? 3 दिन. टाइम है, Time है. ठीक है। इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? Will, shall. Will, shall. विल शैल, ठीक है। Yes, sir. और ये हमारा क्या है? वर्ब। Take. वर्ब, Verb. वर्ब क्या है हमारा? टेक। Take. चलो, इट विल, फिर टाइम। 3 दिन. इट विल तो हो गया, टाइम sir. रखेंगे कि वर्ब रखेंगे सबसे पहले? Sir, verb. Verb. वर्ब क्या है हमारा? Sir, take. Take. विल के साथ क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो टेक Take. कर लिया। Take. फिर टाइम, 3 day. 3 time. 3 day. 3 day. 3 days। Yes, sir.